हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स पायरेट में। और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर ऋचा अग्निहोत्री। आई नो मैंने बहुत समय से आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, और सच कहूं तो मैंने कुछ खास वीडियोस अपलोड भी नहीं किए हैं। बट अभी मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूं, और अभी स्टार्टिंग में कर रही हूँ अलजेब्रा से। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है बच्चों के लिए अलजेब्रा में, वो होता है फॉर्मूले लर्न करना। फॉर्मूले लर्न करने बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे लर्न नहीं कर पाते हैं, और लर्न करते हैं तो बोलते हैं हम बार बार भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले हम यहीं से स्टार्ट करें। हम फॉर्मूले पहले हम फॉर्म करना ही सीख लेते हैं, तो लर्न करने की झंझट ही ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने कुछ फॉर्मूले लिए हैं जो बेसिक हैं। आई थिंक 8th 9th 10th से सभी बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मूले बनाना अगर आप सीख जाएंगे तो आपको फिर आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिया है वो है a+b होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर पावर 2 है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं a+b। अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले हम इस a का मल्टीप्लाई अपने सेकेंड टर्म में करेंगे a+b में। तो हमने a को यहाँ पे लिख लिया है और a+b को लिख लिया है। अब यहाँ पे साइन है प्लस का, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, और b, अब इस प्लस के b का भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे a+b में। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए हो जाता है हमारा a स्क्वायर, a इंटू बी हो जाता है हमारा ab। साइन यहाँ पर प्लस का है तो हम प्लस का ही लेंगे। फिर से अब हम b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b पॉजिटिव साइन के साथ है तो सारे साइन प्लस ही रहेंगे यहाँ पर। ab या बी ए बात एक ही होती है, तो b का मल्टीप्लाई a में लिखेंगे तो a इंटू बी ए बी लिख देंगे, और a b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को हम, जैसा कि हम समझते हैं, सबको पता है कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमने पावर 2 वाले टर्म्स लिख लिए, a स्क्वायर ए बी और ए बी हो जाते हैं हमारे 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो बन गया हमारा a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना इजी। अब हम इसको अगर भूल भी जाते हैं और हमें डाउट रहता है तो हम फिर से अपना फॉर्मूला ड्राइव करके खुद ही देख सकते हैं कि हमने सही बनाया है, सही लिख रहे हैं नहीं। ठीक इसी तरीके से हमने क्या करना है, a-b के स्क्वायर को भी हम फॉर्म कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा साइन के लिए, क्योंकि माइनस के साइन में साइन चेंज होता है। हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से कॉमन है, तो हमेशा हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही हमें करना है, बाकी पूरा प्रोसेस वैसा ही है, बस माइनस का मल्टीप्लाई करते समय हम साइन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो a का मल्टीप्लाई, मैंने पहले तो हमने फर्स्ट जो स्टेप लिया था वही लिखा है, a का मल्टीप्लाई a माइनस b में, एंड देन माइनस के b का मल्टीप्लाई भी अगेन हम इस a माइनस b में करेंगे। अब a का मल्टीप्लाई a में होगा तो a स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, माइनस का b और प्लस का a, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस आता है, a b माइनस का आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस का b प्लस का a, तो माइनस का a भी आ जाएगा, एंड देन माइनस ये वाला साइन और यहाँ पर भी माइनस का b है, तो दोनों माइनस मिलके हो जाते हैं पॉजिटिव, तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन सेम साइन ऐड हो जाते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा टर्म नहीं है, माइनस का ab और माइनस का ab दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो दोनों मिलके हो जाते हैं 2ab माइनस के। साइन चेंज नहीं करना है, ऐड करना है लेकिन साइन चेंज नहीं करना है, प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है a-b का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें तो आप थोड़ा सा ही डिफरेंस देख रहे हैं ना यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर है माइनस प्लस का 2ab और यहाँ पर है माइनस का 2ab। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस में सारे टर्म्स रहते हैं, अगर माइनस साइन आ जाता है सिर्फ 2ab माइनस का हो जाता है। इजीली आप याद कर सकते हो। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मूला मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है, आगे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इवन हम जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तभी भी इस फॉर्मूले की हेल्प से ही करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, एक टर्म यहाँ पर देखो a+b a-b, यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं या वेरिएबल्स रहेंगे वो सेम वैल्यू के हैं, लेकिन बस साइन से चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर फिर से a का मल्टीप्लाई a-b में किया, और फिर ये वाले प्लस b का मल्टीप्लाई भी a-b में कर लिया। अब फिर से यहाँ पर साइन का थोड़ा ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई a में तो a स्क्वायर हो जाता है, माइनस का b और a माइनस का ab, प्लस का b और a प्लस का a भी रहेगा, और यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस का b स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि प्लस का ab और माइनस का ab
दोनों ही अपोजिट साइन में है, सेम क्वांटिटी में है, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमें दोनों तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो हम उसको ए प्लस बी के टर्म्स में, ए माइनस बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो पावर 2 का फॉर्मूला बनता है वो तीनों टर्म्स के लिए होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीनों टर्म्स को ऐड करके होल स्क्वायर बनाना है तब हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी देखो हमने इसको अलग अलग 2 टाइम्स लिख लिया है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अभी हम क्या करेंगे, इस ए का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे, फिर प्लस सी का मल्टीप्लाई भी इस पूरे टर्म में करेंगे। तो देखो मैंने वो यहाँ पर लिख लिया है, आपको दिख रहा है क्लियरली। ए का मल्टीप्लाई पहले पूरे टर्म में, फिर बी का मल्टीप्लाई पूरे टर्म में, फिर सी का मल्टीप्लाई पूरे टर्म में। तो यहाँ पर देखिए एक बार ए का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में होगा ए सी आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हम बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, फिर बी स्क्वायर, फिर बी सी, एंड देन सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए, बी सी, और फिर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम चूज़ करेंगे अपने लाइक टर्म्स को कि लाइक टर्म्स हैं तो हम उनको ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो हम उनको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इनका कोई पेयर नहीं है तो हमने इनको ऐसे ही लिख लिया है। उसके बाद ए बी और ए बी दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों लाइक टर्म सेम साइन है तो 2ab हो जा रहे हैं। इसी तरीके से बी सी, इसी तरीके से 2ca हमें मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि इन तीनों लास्ट के टर्म्स में से 2 कॉमन लेके इसको एक परफेक्ट फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन लास्ट के 3 टर्म्स में से हमने 2 को कॉमन ले लिया है। 2ab प्लस 2 बाहर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसे हमें याद रहेगा कि अगर 3 टर्म्स का स्क्वायर हमें करना है तो एक बार हम क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके लिखेंगे, और सेकेंड टाइम में ए बी बी सी सी ए मतलब कि फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड प्लस थर्ड 1 को मल्टीप्लाई कर और एडिशन के फॉर्म में लिख के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ सेकेंड पावर 2 के फॉर्मूले। आगे भी बहुत सारे अलजेब्रा के फॉर्मूलेज हैं और इस फॉर्मूले को हम कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज माइनस बी अगर दिया हुआ है यहाँ पर, या माइनस सी टर्म, किसी भी एक टर्म को निगेटिव कर दिया है तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस साइन का ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले भी याद होते हैं, प्लस अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना भी ईजीली आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, if you like my way of talking, then please सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।